अपनी कहानी कैसे कहें। अस्सलाम वालेकुम पापा। बबलू। जी पापा। आई एम सॉरी बेटा। क्यों? बेटा मैंने तुम्हें डांटा ना, इसीलिए। बेटा मैंने रियलाइज़ कर लिया है बच्चों को डांट की नहीं बल्कि प्यार की ज़रूरत होती है। अगर तुम अपनी मामा के पास जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। मुझे तुम्हारा ज़हनी सुकून बहुत इम्पोर्टेंट है। पापा एक बात कहूँ? बोलो बेटा। मैं वहाँ चला तो जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ भी डिस्टर्ब रहूँगा। मुझे आपकी याद आएगी, और वैसे भी मेरा असल घर तो यही है ना। बबलू। हेलो मम्मा। देख लिया तुमने, बच्चा संभालना कितना मुश्किल काम होता है। बच्चा संभालना मुश्किल काम नहीं होता यास्मीन, बच्चे का बचपन संभालना मुश्किल होता है। मैं नहीं चाहता कि ये बिखर जाए। बबलू तुम्हें बहुत मिस करता है। ऑब्वियसली, मुझे नहीं तो क्या तुम्हें मिस करेगा, जिस आदमी को बाप होने का मतलब भी नहीं आता। मामा, पापा के साथ इस तरह बात मत करें, वरना मैं इनके साथ वापस चला जाऊंगा। बबलू, बड़ों के बीच में मत बोलो। बच्चा है, क्यों डांट रही हो इसको? जरूर तुमने इसे मेरे खिलाफ किया है। कोई बच्चे को माँ के खिलाफ नहीं कर सकता यास्मीन, सिवाय खुद उसकी अपनी माँ के। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं जालिम हूँ? डोंट बी सिली यास्मीन, ये जुल्म वाली बात कहाँ से आ गई? अहमकाना बातें मत करो। पापा, मामा के साथ इस तरह बात मत करें। देखा तुमने? ना ये मेरी जुबान से तुम्हारे खिलाफ कोई बात सुन सकता है, और ना ही तुम्हारी जुबान से मेरे खिलाफ कोई बात। ये है सच्चा प्यार और इसकी मासूमियत, ट्रू लव। खैर, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है कि मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ दूं। और हाँ, अगर हो सके तो अपने आप को यह बात समझाने की कोशिश करना यास्मीन कि मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए पहले भी खुले थे और अब भी। वो पहले भी तुम्हारा घर था और अब भी। तुम जब चाहो वापस आ सकती हो। मैंने जब भी बबलू से मिलना होगा, मैं यहां पर आके इससे मिल लिया करूंगा। बस मुझे यही कहना था। ओके बबलू। और पापा, सुबह के वक्त नाश्ता किए बगैर ऑफिस मत जाया करें। ओके बेटे, खुदा हाफिज। सुनो, थैंक यू। ओके, बाय। खुशी में लाया सजू। अल्लाह, वो 10वीं पास की है मैंने। अच्छा, तुमने दिल तोड़ दिया बेचारे का। बेचारा बिन माँ बाप का बच्चा है। अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम्हें सुनाने के लिए आया, पर तुमने उसका दिल ही तोड़ दिया। दिल तो कई बरस पहले तोड़ दिया था, अब क्या रह गया है?
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अम्मी मुझे वहाँ नहीं रहना। ये क्या कह रही है तू? दम घुटता है मेरा उस घर में अम्मी। वहाँ किसी को मेरी ज़बान समझ में नहीं आती। तो तू क्या फारसी बोलती है जो कोई नहीं समझता? सलीमा, कह दे अपनी बेटी से अगर ये सोच लेकर यहाँ आना है तो बेशक ना आया करे। मैं समझ लूँगा मेरी कोई औलाद नहीं थी। किसकी इजाज़त से गई थी अपने माँ के घर? जी वो किसके साथ गई थी? ड्राइवर के साथ गई थी। परवीन, जी साहब। फयाज को बुलाओ। जी अच्छा। देखो आयजा, अब भी वक्त है, बता दो। ये तुम भाग भाग के अपनी माँ के घर जाती हो, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। हाँ भाई फयाज, बेगम साहिबा को कहाँ लेके गए थे? साहब जी बेगम साहब की वालदा के घर लेके गए थे। और कहीं नहीं गए थे जी। ठीक है, तुम जाओ। ये तुम बार बार अपनी अम्मी की तरफ जा रही हो, बात कुछ और है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जी वो मैं अम्मी के घर ही गई थी। आप लोग फजूल में शक कर रहे हैं मुझ पर। मैं और कहीं भी नहीं गई, सीधा घर वापस आई हूँ। अरे वाह, बड़े जवाब देने लगी हो तुम तो। ठीक है, तुम जाओ। सज्जू, तूने अज्जी को बताया अपने पास होने का? क्या सोचती होगी वो कि सज्जू ने अपने पास होने का बताया ही नहीं? नहीं खाला, अच्छा नहीं लगता। लो भला, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? खाला, भला मेरी खुशी से किसी को क्या खुशी होगी? पगला ना हो तो। हम तेरे नहीं हैं। तूने उससे बात नहीं करनी ना कर, पर आज के बाद मैं तेरे मुंह से ये बात ना सुनूं कि तू हमारा कुछ नहीं लगता। नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। खाना भी नहीं खाया? अच्छा खाला, मैं भी चलता हूँ। मगर खाना तो खा ले। नहीं खाला, चलता हूँ। अपनी कहानी